जय हिंद। चलिए, आज जो बात करने वाले हैं हम टॉपिक पे, उसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जीव और परमात्मा के बीच में शांति स्थापित करने की एक माध्यम है। कहा जाता है कि इंसान जब हर तरह से कोशिश करके जीवन में हारने लगता है तो वह अध्यात्म की दुनिया में जाता है। अध्यात्म दर्शन की वो अनुसरण करने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आप सुने होंगे, वो ज्ञान जो हमें किताबों से, शास्त्रों से और कई सारे विद्यालयों विश्वविद्यालयों से नहीं मिलता है। तो कहाँ से मिलता है यह मिलता है गुरु के पास जाने से। यह मिलता है व्यक्ति के आंतरिक अनुभव से। जो आंतरिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान है वही आध्यात्मिक ज्ञान है। मतलब कि एक ऐसा स्थिति जीवन में आता है जिस स्थिति में आदमी उस तल तक पहुंच जाता है जिसकी खोज इस दुनिया से जो मिला है उससे कुछ और ही लेने की कोशिश करने लगता है। जैसे कि शांति कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, और इस शांति को प्राप्त करने की क्या विधियां हैं, क्या समर्पण है, उन सभी के बारे में जो बातें होती है बैठकर। इसका एक ही सबसे अच्छा स्रोत है जो आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, वो है सत्संग। सत्संग की संगति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिकता के समय में देखिए तो आज समाज में बहुत कमी होती जा रही है, वो है सत्संग की। सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग करना, और सत्य यही है कि हम अपने परिवार, देश, समाज, अपने आप को इस संतुलन अवस्था तक रख पाए जिसमें किसी से नफरत ना हो, सभी से भाईचारा, सभी से प्रेम और विश्व में शांति हो। और इसका उपदेश हमें अपने सनातन धर्म में मिलता है, वह है वसुधैव कुटुंबकम। विश्व में शांति स्थापित हो, विश्व का कल्याण हो, इसका यही अर्थ है। सनातन के सबसे अगर प्रसिद्ध वाक्यों में देखें तो ये सबसे प्रसिद्ध है वसुधैव कुटुंबकम। आध्यात्म की दुनिया में जब आप करते हैं प्रवेश तो आपको इस श्लोक का अर्थ जरूर बताया जाता है, और इसका मतलब मीन्स आपको वहाँ मिलेगा जहाँ एक सिद्ध गुरु होंगे जिनको ये प्राप्त हो गया हो सिद्धियाँ जो आपको भी दे पाएँ, जिसको दीक्षा बोलते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं। ज्ञान और प्रज्ञा में अंतर है। ज्ञान हम किताबी ज्ञान से भी ले सकते हैं, दुनिया को देख कर भी ले सकते हैं, अनुकरण जिससे सीख कर भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा टिप्पणी किया है। हमने सीखा इस जीवन में सब तो लिया उधार है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी तो केवल धार है। मतलब हम जितने सारे बातों को सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी का बताया गया बात है जो कि झूठा है। उसी झूठा को लेकर हम कुछ निखरते हैं, बस, इससे ज़्यादा तो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन अध्यात्म आपको एक अलग अनुभूति प्रदान करता है जिसका अनुभव केवल व्यक्ति ही पा सकता है, वो दूसरों को नहीं बता सकता, बस एक मार्ग बता सकता है। गुरु तो उस अवस्था तक पहुंच जाता है, शिष्य नहीं पहुंचता। शिष्य को पहुंचने के लिए कुछ नियम शर्तें हैं, योग हैं, शिष्टाचार है, ब्रह्मचर्य है, उन सभी का पालन करना पड़ता है। तब जाकर आप अध्यात्म की दुनिया में एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जीवन में 24 घंटा में कम से कम 1-2 घंटा सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए। और वो सत्संग दादी नानी की कहानियाँ भी हो सकती है, हमारी पौराणिक कहानियाँ, गीता, महाभारत, रामायण, माँ दुर्गा की कथा, या कोई व्यक्ति विशेष की संघर्ष की कथा, वो है सत्संग। जैसे अगर हम कथा सुनते हैं महात्मा गांधी का, कथा सुनते हैं हम राम जी का, कथा सुनते हैं कृष्ण जी का, गौतम बुद्ध का, महावीर का, ये सभी सत्संग की ही बातें हैं। सत्संग में केवल एक व्यक्ति विशेष को हम नहीं रख सकते कि ये केवल शास्त्र है। कुरान में भी सत्संग है। मोहम्मद साहब के जीवन के परिचय के बारे में पढ़िए, कितने वो कठिनाइयों से अध्यात्म की दुनिया में आए थे। गौतम बुद्ध के दुनिया के बारे में पढ़िए, दर्शन पढ़िए, वो कितनी कठिनाइयों से, कितनी तपस्याओं से केवल उस ज्ञान को प्राप्त कर पाए जिसके लिए उन्होंने लगभग 6 साल तक तपस्या की। तो आज की दुनिया में हम क्या तपस्या करें घर छोड़कर? नहीं,
घर को निभाते हुए, गृहस्थ जीवन को निभाते हुए हम ऐसे दुनिया में प्रवेश करें मानसिक रूप से, जिस दुनिया में गौतम बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण, परम कृष्ण हंस, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम ने प्रवेश किया था। इस दुनिया में रहते हुए हमें भी अनुकरण जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो का हाथ जोड़ के ही विनम्रता है कि जरूर कहीं ना कहीं अपने जीवन में सत्संग का पालन करिए। आपके जीवन में बहुत सारे कष्टों को निवारण करेंगे वो। जय हिंद।